आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे कि इंसान साधना सिद्धि करता है, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसको सिद्धि भी नहीं प्राप्त हो पाती है, ना वो जानने की कोशिश करता है। सिर्फ यही बोलता है कि मैंने सिद्धि की, साधना की, पर मुझे प्राप्त नहीं होती। लेकिन कभी कभार मैं आपको बता दूँ, महाविद्याएँ कुछ ऐसी होती हैं या फिर आप कोई साधना कर रहे हैं तो शक्तियाँ प्रत्यक्ष ना आने के भी बहुत से कारण होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सब कुछ सही भी किया हो। पहले आप जानो समझो कि गलती हमारी कहाँ है, क्योंकि अगर आप बिना गुरु के करते हैं तो सिद्धियाँ करता था इंसान, लेकिन वो सफल नहीं होती है ना। जब सफल नहीं होती तो इंसान बदनाम करता है, तरह तरह की बातें करता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सिद्धि साधना तो हर कोई करता है, लेकिन उसकी गलती कहाँ है। जो गलती नहीं करता उसको सिद्धि मिलती है, ना कि गलती करने वाले को सिद्धि मिलती है। मैं आपको अपने एक मेरे मित्र है उसका अनुभव बताने जा रहा हूँ मसान साधना का, कि उसने सिद्धि तो करी लेकिन उसको उस शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई। आज से कुछ समय पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है, वो गया था साधना सिद्धि करने। जैसे ही जंगल होता है या फिर शमशान, जो भी आप बोल सकते हैं, हर जगह अलग अलग होते हैं, लेकिन उसने एक कब्र पे साधना करी। साधना करने के बाद पहले दिन उसने घी का दीपक जलाया सिर के पास, फिर 5 प्रकार की मिठाई, दारू एक डिस्पोजल में रखी। उसके बाद वो अपना आसन लगा के उसके पैर के पास बैठ गया और अपनी माला लेके बैठ गया। पहले उसने माला को, यानी जो आसन है उसको प्रणाम किया, फिर माला को प्रणाम करके, फिर उसके बाद गुरु मंत्र की माला, फिर जो देवी का उसने या फिर जो भी शक्ति है उसका, फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने मंत्र कंप्लीट किए। 21 माला 51 जितनी माला थी उसने वो मंत्र जाप किए। पहले दिन तो उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मल रहा सब कुछ। दूसरे दिन भी यही नियम था उसका कि नहा धो के जाना है, गुरु के पैर पड़ना है और अपना जो कार्य बताया है उसमें लग जाना है। कोई कर रहा दूसरे दिन तो भी नहीं हुआ। तीसरे दिन से उसको अनुभव हुआ, शक्ति आती रही। छोटी बच्ची की, यानी कब्र बोल लो या अपन जहाँ बच्चों गड़ाते हैं, वो कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि तो उसने गया किया। जब उसकी मालाएं आधी, सब आखिरी की कुछ मालाएं बची थी, तो वो बता रहा था कि कोई आके उसके पेट में गुदगुदी करता है। अब आप समझ सकते हैं गुदगुदी क्यों? क्योंकि उसका कारण ये था कि वो निडर इंसान था। निडर था कि उसको मौत का डर नहीं था, इसलिए सामने वाली शक्ति ये जानती रही, इसलिए उसके साथ गुदगुदी खेलने की कोशिश करती रही। लेकिन वह जो भी मेरा मित्र था वो हिला नहीं, वो अपने कार्य में लगा रहा। ना उसने कोई चीज़ तोड़ी ना फोड़ी कुछ, सिर्फ अपने कार्य में लगा रहा। ऐसा निकलते जा रहे थे दिन, सामने वाला आता उसका खेलता, लेकिन वो अपनी जाप में लगा रहता, ध्यान नहीं देता रहा कुछ। और 7वें दिन तो उसके साथ क्या हुआ कि सामने वाला भी खेलने आया, प्लस कुछ चीज़ें ऐसी आई जो आप इंसान बोलेगा मजाक करता है। मजाक करता है, सामने वाला डरा रहा है, झूठी बात है। जिस झूठ नहीं सच्चाई है। उसने मुझे पूरा सब कुछ एक ही चीज़ बताई है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ था। सामने मतलब बोले है तो पीछे बाजू साइड। अनुभव सबको होता है, शक्तियाँ सबको समझ में आती हैं। कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोग देर से। जब वो हुआ कुछ नहीं, वो अपने जाप करता रहा। उसके 8वें दिन कुछ लोग आए, बात कर रहा है उसके बाजू में बैठ के। वो बच्ची अपने खेलने में लगी उसके साथ। और जो बंदा 7वें दिन देखा था वो भी वहाँ खड़े था। 9वें दिन सामने वाले सब आए, लेकिन जो 7वें दिन से खड़ा था उसने आके एक बाना जो साधना कर रहा था उसके पेट में मार दिया। अब वो तो अगर वो, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं, अपने जाप पे लगा रहा, क्योंकि उसको गुरु का आदेश था कुछ भी हो जाए जब तक तुम्हारी माला जाप कंप्लीट नहीं होगी, अगर उठना मत। अगर तुम उठ जाओगे तो तुम्हारी मौत की जवाबदारी तुम्हारी खुद होगी। और कहा गया है जो साधना सिद्धि करता है वो मौत से दोस्ती करता है, क्योंकि साधना सिद्धि में आप डर अगर है तो ये चीज़ें नहीं करिए। अगर बहुत समय उठ जाता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। उसने वो चीज़ कंप्लीट की। सोचो आप सिद्धि कर रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, नहीं आई चीज़ सामने, जो आना था वो नहीं आया, लेकिन अभी जो इसको डरा रहा है। जब साधना के 2 दिन बचते हैं तो उसके 1 दिन पहले क्या होता है
सामने वाले ने अपना कर्म किया, लेकिन इस बार उसका सिर फटा, खून निकला, सब कुछ हुआ। वो अपने जाप ने किया, जाप से। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि गुरु के शब्द उसको याद थे, तो उसने अपना जाप कंप्लीट किया। उसके बाद उसने जब आसन से उठता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें जो शक्ति रहती हैं वो डराती हैं। शक्ति डराएंगी तो आप समझ सकते हो वो सामने नहीं आएंगी। अगर आप डरते हैं तो आप अकेले साधना कर रहे थे वो बंदा लड़का, फिर ठीक। जब आखिरी दिन बचता है शक्ति का प्रत्यक्ष आने में, तो उस दिन क्या होता है, सब कर्म तो किए, सब अनुभव था 10 दिन का, 11वें दिन कुछ नहीं हुआ। जैसे पहला दिन था उसका 11वां दिन था या 21वां दिन था, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, तो शक्ति सामने नहीं आई। उसने अपने जाप कंप्लीट किए, माला उठाई, आसन उठ को प्रणाम किया और वहाँ से वो उठ गया। जितने दिन की थी उसने की, लेकिन शक्ति सामने। इसका प्रत्यक्ष की कारण ये होता है कि आप सिद्धि साधना में अनुभव प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन जिस शक्ति के लिए कर रहे हैं ज़रूरी नहीं वो आपको पहली बार में आके सामने वचन दे। फिर उसने कुछ समय का गैप लिया, उसके गुरु से उसने बात की, तो गुरु ने समझाया बेटा कि शक्तियाँ परीक्षा लेती, कई बार 1 बार में आती हैं, कई बार 2 बार में, कई बार 3 बार में। फिर से उसने किया तो उसको दूसरी बार में शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उसका अनुभव जो डर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसने इस बार जब किया तो सामने शक्ति ने इतना डराने की कोशिश किया कि उसका सिर काटा गया, हाथ कट गया, सब कुछ दिख रहा है, माँ बाप की ऊपर गाड़ी चढ़ गई है ना, बैठ उसको जाप में सब दिखा। लेकिन जब शक्ति ने उसको वचन दिए तो शक्ति प्रत्यक्षीकरण हुआ, सामने आई और खुद अपने आप निशानी देके गई। इसलिए कहा जाता है कई बार 1 बार में आती है, कई बार 2 बार में, कई बार 11 बार में भी सिद्धि करने पे शक्ति आती है। इसलिए सिद्धि जब करें, साधना करें तो गुरु पे विश्वास रखिएगा। अगर उस लड़के को गुरु पे विश्वास नहीं होता तो उसको शक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये आप मेरी समझ लें, गुरु शब्द को समझ के चलें, गुरु की आज्ञा से ही कोई कार्य करें, इस प्रकार ही सब कुछ चलता रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधना मजाक नहीं है आप सभी। इसलिए मैं यही समझाना चाहता हूँ अनुभव के माध्यम से कि अगर आप सिद्धि करते हैं, शक्ति सामने नहीं आती तो आप डरे ना। हाँ, इसका एक दूसरा कारण होता है घर का देव। अगर आपके घर के देवी देवता मजबूत हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो आप कितनी भी सिद्धि साधना कर लें, शक्ति प्रत्यक्ष सामने नहीं आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए पहले कुल के देवी देवता की आज्ञा लें, फिर गुरु की आज्ञा लें, फिर सिद्धि साधना करें। और कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।